अम्मा का कॉल। हाँ अम्मा नमस्ते। वो अम्मा कंप्यूटर पे काम कर रहा था ना तो इसलिए नहीं उठा पाया। हाँ अम्मा, अम्मा हम रखते हैं ना, वो साहब आ जाएंगे अभी। हाँ हाँ, वो यहाँ के बड़े साहब है, आ जाएंगे तो फालतू में चिल्लाने लगते हैं। ठीक है अम्मा, मैं दवा भिजवा दूँगा। ठीक है अम्मा। तू कौन है गवार और यहाँ क्या कर रहा है? वो मैम साहब, मैं आपका नया ड्राइवर बड़े मालिक ने रखा है। भैया ने तुझे ड्राइवर रखा है? मैंने इनसे कितनी बार कहा है किसी पढ़े लिखे ढंग के आदमी रखो, ये हमेशा किसी गंवार को डालाते हैं। और तू मेरे साथ चलना है ना मेरा ड्राइवर बनके, तो ढंग के कपड़े पहन के आया कर। ये क्या गमछा और गंदे से कपड़े पहन के घूम रहा है? वो मैम साहब, आज मेरा पहला दिन है ना, तो मुझे नहीं पता था कि किस प्रकार के कपड़े पहन के आना है। मैम साहब अब से अच्छे कपड़े पहन के आऊँगा, गलती माफ़ करिए मैम साहब। ठीक है, फालतू की बातें मत कर, जल्दी चल। ठीक है मैम साहब, आइए। बताओ, आज मेरा पहला ही दिन था। मैम साहब हमारे पे गुस्सा हो गई। अब उनको कौन बताए, हमारे कपड़ों लेके बोल रही है। अब उनको कौन बताए कि हमारे गांव में ना ऐसे ही फटे पुराने कपड़े पहनते हैं। अब कोई वीआईपी नौकरी तो कर नहीं रहे हैं कि हम बढ़िया सूट वूट पहन के जाएं। अब हम 10,000 रुपये की नौकरी कर रहे हैं तो यही फटे पुराने कपड़े मेरे पास हैं। मुझे लगता है ना कि साहब को बता देनी चाहिए बात। साहब को बताऊंगा तो हो सकता है वो नए कपड़े हमको दिलवा देंगे। अम्मा की कॉल। हाँ अम्मा, क्या हुआ बाबूजी को? अम्मा 20,000 रुपये? अम्मा अभी तो हमारी तनख्वाह भी नहीं मिली है। मैं कोई व्यवस्था करता हूँ माँ पैसे की, तुम बाबूजी का ख्याल रखना। और हाँ माँ देखो, मैं पैसे लेके ना, हो सकता है मैं शाम की बस पकड़ के गांव आ जाऊँ। हाँ ठीक है मैं कोई इंतज़ाम करता हूँ। बताओ, बाबूजी की तबीयत खराब और डॉक्टर ने 20,000 रुपये मांग रहा है। अब 20,000 रुपये मैं कहाँ से ला के दूँ? अभी तो मेरी तनख्वाह भी नहीं मिली है। चलो कोई ना कोई जुगाड़ ढूंढता हूँ, हो सकता है साहब से मांग लूँ। अरे इतने सारे पैसे! अरे ये तो इतने सारे पैसे, ये तो पूरे 40-50 हज़ार रुपये लग रहे हैं। इतने सारे पैसे तो मैं जिंदगी में पहली बार देख रहा हूँ। और मोटी मोटी गड्डी। एक काम करता हूँ, बाबूजी के इलाज के लिए ना 20,000 रुपये की ज़रूरत है, इसी में से ले लेता हूँ। किसी को घंटा पता नहीं चलेगा। लेकिन नहीं, अगर ये मैं पैसे ले लिया, आज इसका पैसा गिरा है, वो परेशान होगा तो भगवान मुझे माफ़ नहीं करेगा। क्योंकि एक काम करता हूँ, ये पैसे मैं रख लूँ, क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन ये पैसे रख लूँगा तो क्या पता मेरे साथ कुछ गलत हो जाए। नहीं, एक काम करता हूँ ना, ये पैसे मैं बड़े मालिक को दे देता हूँ। शायद मुझे लग रहा है कि मालकिन गुस्से में गई हैं और ये पैसा उन्हीं का गिरा हुआ है। और ये पैसे मैं मालिक को दे दूंगा, नहीं तो अगर वो कैमरा वैमरा भी लगा है मैं तो पकड़ जाऊंगा। एक काम करता हूँ, ये पैसे मालिक को दे दूंगा और मालिक से कह दूंगा कि मालिक हमें 20,000 रुपये दे दो। मालिक शायद ये पैसे देख के मुझे 20,000 रुपये दे दें। काम करता हूँ, मालिक को चल के दे देता हूँ और उनसे ही बोल दूँगा हमारी तनख्वाह बढ़ा दीजिए, चाहे इसी में से पैसे दे दें। फटाफट देखूँगी, कोई देख लेगा। मालिक नमस्ते। अरे रामू आ गए? आने में कोई दिक्कत नहीं हुई थी? नहीं मालिक, कोई दिक्कत नहीं हुई थी। तो कैसा रहा आज का दिन? मालिक आज का दिन तो ठीक ही रहा। वो मैम साहब थोड़ा कपड़ों को लेके बोल रही थी कि थोड़ा। देखो रामू, मेरी बहन ना थोड़ा चिड़चिड़ी टाइप की है। वो क्या है ना कि मम्मी पापा के गुजर जाने के बाद उसको मैंने कुछ ज़्यादा ही छूट दे रखी है।
वो ना तो स्टैंडर्ड लेवल थोड़ा अपना मैच करके रखती है। हाँ साहब वही यार जो कपड़ों की लेबर थी। और साहब चलो ठीक है, तुम घबराना नहीं, ठीक है, अपना काम करो, बाकी तुम्हारी सैलरी समय पे पहुँच मिल तो जाएगी। साहब मैं ये कह रहा था कि मैम साहब को ऑफिस से या कॉलेज से कहीं से आ रही थी ना, तो कार से जब उतरी तो साहब ये पैसे पूरे मुझे लगता है साहब पैसे, इतने सारे 50,000 पैसे? रुपए गिर गए थे साहब। अच्छा, अब मुझे समझ में आया, ये पैसे मैंने उसको दिए थे अलमारी में सही से रखने के लिए। मेरी बहन इतनी लापरवाह है कि कहीं भी पैसे गिरा फिरती है, इसको ना मैं बताऊंगा। ठीक है रामू, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये पैसे किसी और को मिलते तो शायद ये पैसे मुझे ना मिल साहब पाते। मैं ये कह रहा था कि मेरी माँ की साहब तबीयत खराब है, इलाज के लिए साहब 20,000 रुपये चाहिए थे। अरे कोई बात नहीं, 20,000 रुपये ना, ये लो, ये 20,000 रुपये रखो, ठीक है, और तुम्हारी सैलरी में कट जाएंगे, और तुम्हारी ईमानदारी के लिए ये 1,000 रुपये। अरे साहब इसकी अरे रखो तुम, साहब ठीक है? साहब बहुत बहुत धन्यवाद साहब। ठीक है, माँ के कोई इलाज बात नहीं, जाएगा। अब आराम से जाओ, ठीक है? ठीक है साहब। ठीक। बताओ, अगर ये पैसे किसी और को मिले होते अब तक का तो गायब हो गए होते। मेरी बहन भी ना एक नंबर की लापरवाह लड़की है, क्या ही बताऊं। पैसे कहाँ चले गए मेरे? मुझे अच्छे से याद है कि मैं लेके आई थी। अगर भैया को पता चल गया ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। अच्छा तो नहीं गिर गए? गाड़ी में देखती हूँ पहले। यहाँ भी नहीं है, इसके नीचे कहीं। यार कहाँ चले गए पैसे? भैया को पता चलेगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। इतने सारे पैसे उन्होंने पहली बार मुझे भरोसा करके मुझे दिए थे, और अगर ये खो गए ना तो पता नहीं क्या ही सोचेंगे मेरे बारे में। अबे इधर आ। तू वहाँ क्या कर रहा था? हाँ, तुझे यहाँ काम करने के लिए रखा है कि आराम करने के लिए रखा है? कॉल पे बाबूजी की तबीयत खराब ना, वही कॉल पे बात कर अरे रहा कभी बाबूजी की तबीयत खराब, कभी अम्मा की तबीयत खराब। तुम्हारे घर में किसी ना किसी की तबीयत ही खराब रहती है। था। मैम साहब क्या हुआ, तो गुस्से में क्यों हैं आप? तो ये बता, मेरे पैसे यहाँ गिरे थे, तूने लिए ना? मुझे बहुत अच्छे से पता है तेरे बाबूजी की तबीयत खराब है ना। 50,000 भेज तो नहीं दिए अपने बुढ़े बाप को? नहीं मैम साहब ऐसा कुछ भी नहीं है। कैसे पैसे? अच्छा कैसे पैसे? अब याद आया कैसे पैसे? हाँ अब याद आया। तेरे जैसे लोगों को ना मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, जहाँ पैसे देखे नहीं वहाँ अपनी नियत फिसौल देते हैं। नहीं नहीं मैम साहब कोई पैसे नहीं। मैम साहब अभी तो गुस्से में क्यों? आप शांत होगी तो मैं बता दूंगा। अरे मेरे शांत होने पे तू क्या बताएगा? हाँ इधर आ तू पहले। तुझे ना मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। तूने ना दिन भर की सारी कसर मेरे ऊपर निकाली है। मैंने तुझे सुबह 4 बातें क्या सुना दी तेरे कपड़ों को लेके, तू मेरे पैसे चुराने पे आ गया। मेरे भैया ने दिए थे वो पैसे, और अगर वो चोरी किए ना तूने तो तुझे पिटवा के यहाँ से निकलवाऊंगी। मेरे भैया से कह के तुझे लट पड़वाऊंगी मैं। नहीं 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 मैम साहब कोई पैसे नहीं लिए। मैम साहब अब कितने पैसे थे मैम? पैसे भी तुझे नहीं पता कितने थे? हाँ पूरे 50,000 रुपए थे। और अगर तूने जहाँ भी रखे हैं मुझे तुरंत वापस दे, वरना मैं तेरी कजा ला दूंगी। मैं अभी पुलिस वालों को बुला के तेरे पीछे डंडे पड़वाऊंगी। नहीं मैम साहब हम कोई पैसे नहीं लिए। भरोसा करिए मैम। भरोसा? तेरे जैसे भरोसा करूंगी मैं? कल का आया लड़का जो मेरे किसी काम का नहीं है, कपड़े पहनने की तमीज नहीं है, उस पर मैं भरोसा करूंगी? तुम ना मेरी आंखों से हट जाओ, मुझे गुस्सा लग रही है। पर हट यहाँ से, 2 कौड़ी का आदमी। मेरे पैसे खो गए, एक तो ऊपर से फालतू की बातें मुझसे किए जा रहा है। अगर भैया को पता चल गया तो वो दोबारा मुझे पैसे कभी देंगे ही नहीं। बड़ी मुश्किल से मुझ पर भरोसा किया था उन्होंने। मैं कहाँ ढूंढूं पैसे अपने? इधर आना जरा। हाँ भैया ठीक। ये बताओ, ये लड़की तुम्हें मार क्यों रही थी? ये दरअसल भैया जी बात ऐसी है ना कि ये जो रोहित साहब नहीं है, हाँ हाँ, वो तो बहुत अच्छे मित्र हैं मेरे। बट उन्हीं क्या मैं ड्राइवर की नौकरी पे नया नया आया हूँ भैया। अब मैडम को कपड़े को लेके उल्टा सीधा बोल रही थी, और भैया आज उनको कॉलेज से या फिर ऑफिस से कहीं से आ रही थी, तो मैं लेके आया। फिर उसके बाद उनके पैसे गिर गए 50,000 रुपये। अब भैया वो मैं उठाया और उठा के बड़े साहब को दे दिया वापस कि साहब ये गिरा हुआ था। अब मैम साहब गुस्से में आई और हमको मारने लगी, कह रही कि पैसे तू ही लिया है, तू ही लिया। हमने कहा मैम साहब थोड़ा शांत हो जाइए, मैं सब कुछ बताता हूँ। मेरी बात ही नहीं भैया सुन रही थी, थप्पड़ पे थप्पड़ मारे जा रही थी। हाँ वो तो मैंने देखा। तो ये चीज़ तुमने मैडम जी से बताई क्यों नहीं कि मैंने आपके पैसे जो मिले थे? मैं बताता कि मैडम जी गुस्से में थी, थप्पड़ पे थप्पड़ मार रही थी भैया, मेरी बात ही नहीं सुन रही थी, मैं क्या करता। शहर से आई है ना, तो ये शहर की लड़कियाँ ना होती है ऐसी है। चलो कोई ना, मैं बात करता हूँ। लेकिन हाँ भैया जब वापस आए ना, भैया से एक बार मिल लेना, मेरे मित्र हैं वो, उनका नेचर ऐसा नहीं है। भैया जी बात ऐसी है ना कि हमारे
बाबूजी की तबीयत खराब है और इलाज के लिए 20,000 रुपये चाहिए थी। अब मैंने सोचा कि भैया उसी पैसे में से मैं चाहता तो नहीं ले लेता भैया 20,000 रुपये। अच्छी बात है, तुम ईमानदार हो। तुम्हें 20,000 रुपये की ज़रूरत है जब आपके भैया आ जाएं, जिनके वहाँ जॉब करते हो। रोहित भाई साहब से मिलना, वो बहुत अच्छे हैं। भैया जी हम तो कह रहे हैं कि उनको छोड़िए, अगर आपके पास है तो भैया दे दीजिए। देखो अभी मैं इतने पैसे तो लेके नहीं चलता हूँ। इस पीछे वाली गली में मेरा घर है, शाम के टाइम पे घर आ जाना, मैं 20,000 रुपये तुम्हें दे दूंगा। ठीक है भैया जी। चलो ठीक है, अब तुम जाओ। ठीक है भैया जी, धन्यवाद। ठीक है। बताओ इस बेचारे गरीब की क्या ही गलती रही। अरे शहर से आई है ना पढ़ लिख के, तो गरीब लोगों को कुछ समझती ही नहीं है। भैया ने क्या सोच के इस ड्राइवर को रख लिया है, कैसे निकलवाऊं इसको। काम करती हूँ, भैया को बता ही देती हूँ। हेलो, कहाँ हैं आप? अरे आपने जो ड्राइवर रखा है मेरे लिए, ये क्या सोच के रखा है? तो ना इसको कपड़े पहनने की तमीज है ना, बात करता है ठीक से, और ऊपर से आज तो इसने हद ही कर दी। इसको 1 दिन हुआ है आए हुए और इसने मेरे पैसे चुरा लिए। अरे मुझे कुछ नहीं सुनना, आपके ना बहुत एक्सक्यूजेस सुन लिए मैंने। आपने हायर किया है तो आप उसकी हमेशा साइड लेते हो, हमेशा। और मेरी तो आपको फर्क ही नहीं पड़ता। मेरे एक तो उसने पैसे छुड़ा लिए, ऊपर से इसको कपड़े पहनने की तमीज नहीं, और बदतमीजी से बात कर रहा है। मैं इससे लगातार पूछ रही हूँ कि मुझे बताओ, ऊपर से मुझसे बहस लड़ा रहा है कि आप शांत हो जाइए, आप गुस्सा क्यों कर रही हैं। अब ये मुझे बताएगा कि मैं कब गुस्सा करूँ और कब नहीं। एक तो मुझे इतनी टेंशन हो रही है, इतना स्ट्रेस हो रहा है कि मेरे पैसे कहाँ चले गए, और ऊपर से ये उल्टा जवाब दे रहा है मुझे। मैं नहीं जानती भैया, आप मुझसे आके मिलिए और इसको तुरंत निकालिए नौकरी से। मुझे ये आज के बाद नहीं दिखना चाहिए तो नहीं दिखना चाहिए। इसको तुरंत आप हटाइए। खराब करके रखा हुआ है। भैया से ना सामने से ही बात करनी पड़ेगी, ऐसे इनको समझ नहीं आएगी मेरी बात। देखो रामू, तुम बिल्कुल परेशान मत हो। मैंने बुलाया अपनी बहन को, ऐसे कैसे कर सकती है वो? भैया क्या दिक्कत है, और आपने इसको क्यों बुला रखा है? बहन सबसे पहली चीज, आवाज नीचे करके बात करो। आवाज नीचे? भैया आपको पता है इसने क्या किया है? इसने मेरे पैसे चुरा लिए, और इतनी बार मैंने इससे पूछा कि पैसे का... किसने पैसे चुराए हैं? और नहीं तो क्या? अरे तुम्हें खुद नहीं होश रहता है कि तुम पैसे कहाँ रख रही हो, कहाँ नहीं रख रही हो। मैंने तुम्हें 50,000 रुपए रख दिए थे कि अलमारी संभाल के रख देना। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि मैं कार से उतर रही थी, मेरे हाथ में थे। अगर वहाँ कहीं गिरे भी होंगे तो इसी ने देखे होंगे, इसी के पास होंगे। पैसे ना इसी को मिले, लेकिन तुमने इसकी एक बारी बात सुनने की कोशिश की। वो पैसे इसको मिले थे, इसने ईमानदारी से लाके मुझे वो 50,000 रुपए दिए। अगर इसकी जगह कोई और होता ना तो पैसे तो मिल चुके होते। और तुमने मेरे फ़ोन पे क्या बोला कि 1 नंबर का बदतमीज है, पैसा चोरी करता है, तुम्हारे पर गलती नजरें रखता है। भैया आप नहीं जानते उसको। मैंने इससे कितनी बार पूछा कि सच सच बता, लेकिन इसने एक बार भी मुझे नहीं बताया। इसकी बात सुनने की कोशिश करोगी तब ना। तुम इसकी एक भी बार बात नहीं सुनी हो, उसके थप्पड़ मारी जा रही हो। ये कोई तरीका है? तुम्हारी ना गुनगुन, देखो यही सबसे बड़ी गलती है कि तुम अपने आगे ना किसी की नहीं सुनती हो। अगर ये बात उस दिन तुम इसकी सुन ली होती ना, शायद ये दिन ना देखना पड़ता। और तुम्हें पता है ये पिछले 2 दिनों से कहाँ रह रहा है? बेचारे के पास खाने के पैसे नहीं, मैंने उसको पैसे दिए, अपने माँ को भेज दिया, उसके बच्चे का इलाज चल रहा है। यार मुझे गुस्सा आ रही थी। अगर ये मुझे पहली बार में चुपचाप बता देता तो मैं इतना नहीं मारती इसको। अपने गुस्से पे कंट्रोल करना सीखो और दूसरे की बात सुनना सीखो। अगर दूसरे की बात नहीं सुनोगे तो ऐसी गलतियां होती रहेंगी। चलो माफी मांगो इससे। सॉरी भैया, मुझे नहीं पता था कि आपने ऐसा किया, और मुझे पता होता कि आपने भैया को पैसे दे दिए तो मुझे इतना टेंशन ही नहीं होती। मैडम हम गांव से जरूर है लेकिन चोरी वोरी नहीं करते हैं। मैडम उस दिन भी मैंने आपको बता रहा था मैडम साहब मैं पैसे ले लिया, लेकिन आप मेरी बात ही नहीं सुनी थी, थप्पड़ पे थप्पड़ मार दे रही थी। भैया मुझे माफ कर दीजिए, मैंने ना गलत सोच लिया। मैं अपनी बहन की तरफ से तुमसे माफी चाहता हूँ, और आज के बाद तो ईमानदारी से काम करना। और कपड़े मैंने तुमको पैसे अभी दे दूंगा, कपड़े जाके ले आना, ठीक है? ठीक है साहब। ठीक है, जाओ। ठीक है। देखो गुनगुन, जो गांव के लोग होते हैं ना, गरीब भले होते हैं लेकिन ईमानदार होते हैं, दिल के बहुत अच्छे होते हैं। और तो तुम्हारा पुराना ड्राइवर था, वो कितना बदतमीज था, इसलिए अगर इसके थोड़े बहुत अगर कुछ होता है भी इसको माफ कर दिया करो, ठीक है? ठीक है भैया। ठीक है, अब तुम जाओ। तो गाइस, आपने जैसे कि इस वीडियो में देखा कि हमें किसी भी गरीब की बात को सुनना चाहिए, क्योंकि गाइस क्या होता है कि जब तक आप सामने वाले की बात नहीं सुनेंगे आपको सही और गलत का अंदाज़ा नहीं होगा। और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हो ज़्यादा सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देख रहे हो तो लाइक करें, इंस्टाग्राम पे देख रहे हो तो शेयर करें, ट्वीट करें, कमेंट करें, और ट्विटर पे देख रहे हो तो बिल्कुल शेयर ना करें।